ज़िंदगी में ना अच्छा और बुरा टाइम सब पर आता है, लेकिन इसमें एक वक्त ऐसा होता है जिसको बोलते हैं जज्बात। जज्बाती होकर कभी कभी हम अपने अक्सर ही काम ख़राब कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। हर इंसान में जज्बात होते हैं, किसी में रोने के होते हैं, किसी में खुशी के ज़्यादा हो जाते हैं और किसी में गुस्सा करने के भी जज्बात ज़्यादा होते हैं। बस ये बात है कि अगर हम जज्बाती होकर कोई काम ख़राब कर लेते हैं तो हम उससे नसीहत कितनी पकड़ते हैं, बस यही वाली असल बात होती है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो ये जी हमारी गली में शादी थी, तो रात को उनका वलीमा था, तो वहाँ से बच्चे भी गए हुए थे। तो उन पड़ोसियों में ना, गांव में अक्सर ही ऐसा हो जाता है कि शादी या वलीमे पे अक्सर ही खाना ना मोहल्ले में बांट दिया जाता है। तो आज हमारे घर में भी ये गोश्त भी आया था और चावल भी आए थे, तो मैंने सेव कर लिए कि चलें जी, बच्चे सुबह नाश्ते के टाइम पे खा लेंगे। तो ये दूसरे दिन का सुबह का टाइम था, माशाल्लाह तकरीबन 5:15 बजे का टाइम था। काफ़ी अंधेरा था अभी बाहर और हल्की हल्की ठंड भी हो गई थी। मैं जाए नमाज़ लेकर बाहर सेन में आ गई कि अंदर बच्चे सो रहे थे। लाइटें जलाना मैंने मुनासिब नहीं समझी कि बच्चों की नींद ख़राब हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। पहले मैं बारीक वाले दुपट्टे लिया करती थी, लेकिन आज मैंने ना मोटा दुपट्टा निकाला कमरे में से। हल्की हल्की ठंड हो गई थी, तो बाहर ही बैठ के मैंने कुरान पाक की तिलावत भी कर ली। काफ़ी दिन के बाद मैं तिलावत कर रही थी। सुबह सुबह के टाइम ना मुझे अक्सर ही टाइम नहीं मिलता। मुझे सुबह सुबह दूध लेने भी जाना पड़ता है। वापसी पर आसम का रिक्शा भी जल्दी आ जाता है, लेकिन आजकल उसका टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, शायद धुंध और स्मोक की वजह से। 8 बजे अब रिक्शा आया करेगा उसका, तो इसलिए ना मुझे अब ज़्यादा टाइम मिल जाता है, कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ। तो ये हमारे जो अलमारी बनी हुई थी ना अंदर कमरे में, उसकी जो ये वाइट वाली जगह थी ना, इसको करवाना था पेंट। तो पहले भी किया था पेंट, अब दोबारा फिर करवा रहे हैं। और आज आसम वासफ लोगों की छुट्टी थी, आसम स्कूल गया हुआ था, तो उसे सुबह सुबह भूख लगी। जो रात वाला चिकन का सालन और चावल पड़े थे, वो चटनी पड़ी थी, उसने उसी के साथ खाना खा लिया। अच्छा, अक्सर ही जब बच्चे घर होते हैं ना, तो उनकी रोटी खाने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। नाश्ता उन्होंने लेट करना होता है, दोपहर की रोटी लेट करनी होती है। तो आज मैंने पूछा भी आज क्या बनाए, तो काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था मम्मा मूली का पराठा खाने को बहुत दिल कर रहा है। मूलियाँ भी माशाल्लाह इतनी को महंगी, ये तकरीबन 100 रुपये की मूलियाँ थी। मैं लेने गई तो मैंने कहा नहीं भाई, आधा किलो दे दें। तो कहने लगा बाजी ये जो निकलना की है, काफ़ी सारा थे विचों पत्ते निकल जाने। मैं कि हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ही भला है ना, पत्ते मैं की करने, मेरियां केड़ा बकरियां थे। पर फिर भी मैं लेके आई और कद्दूकश की। तो ये 100 रुपये की मूलियों का सिर्फ इतना ही मटीरियल बना। तो ये वाला जो इसमें मैंने चीज़ें डाली थी ना, मैं जब आलू का पराठा बनाती हूँ ना, तो उसमें जो चीज़ें डालती हूँ ना, मैंने इसमें भी सेम सेम वही डाली। नमक, हरी मिर्च काट के डाली, इसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन का पाउडर, नहीं लहसुन साबुत पीस के डाला, अनारदाना, काली मिर्च पीस के डाली, हल्दी, सूखा धनिया, साबुत वाला भी, पाउडर वाला भी, ज़ीरा, हर चीज़ तकरीबन ना जो मैं पराठे में डालती हूँ ना, अजवाइन तक डाली मैंने, अचाट चाट मसाला भी डाला। अच्छा, उसके बाद मैंने बनाने थे पराठे और अचानक मुझे याद आया कि आज तो हमारे घर में पेंट वाला भी लगा हुआ है। तो फिर मैंने उनसे भी पूछा, बच्चों से कहा कि पूछ गया कि दोपहर का खाना वो यहीं पे खाएंगे। काम का भी कोई अंदाज़ा ही नहीं था ना मुझे कि कितनी देर तक काम ख़त्म होगा। तो तकरीबन पहले तो कहने लगी 1 डेढ़ घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन फिर इतना बारीक वाला काम था ना, करते करते तकरीबन असर का टाइम हो गया। तो फिर दोपहर का खाना तो बनता ही था। तो फिर मैंने ये मिस्त्री से पूछवाया कि आप खा लेंगे मूली वाले पराठे? क्यों, अपने घर वाले का तो पता होता ना क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो बाहर वालों का तो कुछ अंदाज़ा नहीं होता। तो फिर ना उन्होंने भी कह दिया कि हाँ जी मैं खा लूँगा। तो शुक्र है मेरी दही की चटनी भी पड़ी हुई थी, साथ में मैंने अचार दिया, मूली के पराठे दिए, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत शौक़ से खा लिए। तो मैंने जो पिछली बार आलू के पराठे बनाए थे ना, उसमें भी सेम मैंने सारा मसाला यही डाला था। तो सेम सेम मैंने ना मूली के पराठे में भी यही डाला। पहले मैं मूली हल्की सी फ्राई कर लेती थी, तो बहुत ज़्यादा खिलार डल जाता था। पहले उसको फ्राई करो, फिर ठंडा करो, फिर पराठे बनाओ। तो इस दफ़ा ना मैंने अपना काम ना थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया कि मूली को बारीक वाला कद्दूकस कर लिया। इतना कड़वा पानी था जब मैंने उसको हाथों से निचोड़ा काफ़ी देर तक, तो मेरी उंगलियों में जलन ही होती रही। अच्छा, जितने दिन छोटे हो गए हैं ना, उतना ही काम बीज बढ़ गया। सारे काम ना बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। दोपहर का खाना बनाओ, दोपहर की चाय बनाओ, बर्तन धो लो, उसके बाद साथ ही शाम की हांडी का भी टाइम हो जाता है, साथ में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो आज मैंने कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं ली थी, काफ़ी दिनों से आलू मटर गाजरें आलू गोभी यही चीज़ें बन रही थी। तो मैंने आज बच्चों से कहा कि आज आप चिकन ले आओ, तो हम ना शोरबे वाला चिकन बना लेते हैं। इस पे भी बच्चों के ड्रामे होते हैं कि ऐसा नहीं तो वैसा, तो वैसा नहीं तो ऐसा। तो मैंने कहा बस तुसी ना चुप कर जाओ, मैं जो बना लेना तो सिखा लेना, कोई नखरे नहीं करने।
फिर मैंने ना आज प्याज को थोड़ा ब्राउन करके निकाल लिया, उसको कूंडी में पीस लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चिकन डाला, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया और बाद में इसमें मैंने मसाले डाले। अच्छा, एक बात है ना कि जो चीज़ आप जैसी बनाते हो ना, आप बिल्कुल ही वैसी बनाओ। अक्सर ही हम वीडियो में देख लेते हैं ना कि वो ऐसा बना रहे हैं, हो सकता है उनके यहाँ जैसा खाते हो वो वैसे ही बताते होंगे। लेकिन मैंने ये वाली जो रेसिपी ट्राई की थी ना, तो मुझे कुछ इतनी ख़ास वाली पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ ना, मैं सादा जैसा मसाला भूनते हैं फिर चिकन डालते हैं, मुझे वो वाली अच्छी लगती है। कभी कभी मैं ट्राई कर लेती हूँ कि जैसा कोई वीडियो में बताता है वैसे कर ले, फिर पता चलता है नहीं, ਜਿਹੜੀ चीज़ आप ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ हैं ना अपने तरीके ना, बस वही बेस्ट है। क्योंकि सानू ना एक मूँह ਨੂੰ टेस्ट लगे हुआ है ना कि आह वाली चीज़ इदा ही बनानी है तो इदा ही खानी है। बस मैं कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ, और जब मुझे पता चलता है ना कि नहीं, ये वाली चीज़ वैसी नहीं बनी जैसी हम सब खाते हैं या पसंद करते हैं, तो फिर मैं आ जानी है अपनी रूटीन पे। बस फिर मैंने भी आज ट्राई की, और उसके बाद मैंने सोचा नहीं भाई, जो मैं ख़ुद बनाती हूँ ना, जैसा बनाती हूँ वैसा ही ठीक है। ये वीडियो शीडियो वाले ना, हर एक ने अपनी अपनी रेसिपी बतानी होती है, उनका अपना टेस्ट होता है। तो बस जी, मेरा अपना टेस्ट है, बनाने का तरीका भी अपना है, तो मैंने तो फिर वैसे ही बनानी है जैसे मैं ख़ुद बनाती हूँ। बस थोड़ा सा इसमें काम बढ़ जाता है वीडियो वाली जो रेसिपी होती है ना, बाकी सेम सेम ही होता है। कोई चीज़ पहले डाल देते हैं, कुछ बाद में डाल देते हैं। तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी के डाले शोरबे के लिए, हल्की आंच पे रख दिया इसको। और उसके बाद मगरिब की अज़ान होनी थी, फिर मैंने जी रोटियां भी बनानी थी, बर्तन मैंने पहले धो लिए। बस आजकल ना मुझसे इतनी ही वीडियो बन रही है, बहुत जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं, थक जाता है ना बंदा। बस आज मैंने ये 2 काम किए थे कि मूली का पराठा बनाया था, उसके बाद हमने आलू चिकन बनाया था। बस इसके आगे भी बहुत ड्रामा देखा हमने। उसके बाद मेरी बहन आ गई, बच्चे आ गए, हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया। तो आज ड्रामा था जिसकी आज लास्ट एपिसोड थी शायद फ़ाहिद मुस्तफ़ा का। लेकिन मुझे ना ख़ास उसकी एंड पसंद नहीं आया, इतना कुछ स्लो ड्रामा था। हालांकि जितना वो तेज़ी तेज़ी वाला स्टार्ट में ड्रामा था ना, स्लो ही उसकी एपिसोड का जो एंड है ना, वो बहुत स्लो किया था। मुझे कुछ ख़ास पसंद भी नहीं आया। बस या काचा माचा मार दिया, किसी को कहीं से पकड़ के ला के दिखा दिया और कोई दिखाया ही नहीं। बस जी, आप भी बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा।